हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक स्टैटिक जीके का, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स जो है इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उसे आज हम याद करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स को हम ट्रिक्स से याद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सो जो 2011 का सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है वो कौन सी ट्राइब है? भील ट्राइब। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भील जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। सेकंड नंबर पे कौन सा ट्राइब है? तो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ट्राइबल है कौन सी कम्युनिटी? गोंड ट्राइब। ठीक है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पे है भील ट्राइब और सेकंड पे है गोंड ट्राइब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आज का फर्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। एंड जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो है गुज्जर, बकरवाल, बोट, बोटो, बाल्टी एक्सेट्रा। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है? अब जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही ना, तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हमें ठंड से ही रिलेट करके इसके सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को याद करना है। ठीक है, अब ठंड जब बहुत पड़ेगी ना, तो गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट अगर आपको गुजारा करना है अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटे बालों वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत है, यानी कि खूब सारे बाल वाले कपड़े पहनो। तो क्या हो जाएगा? गुजारा करने के लिए गुज्जर, अब खूब सारे बाल वाले यानी कि भक्करवाल। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में ना आपने डल लेक के बारे में पढ़ा होगा। डल लेक में बहुत प्यारी प्यारी बोट्स होती हैं, तो बहुत प्यारी प्यारी बोट्स देखने को मिलती है ना डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में। तो क्या हो जाएगा? बोट और बोटो। ठीक है, तो बोट और बोटो ट्राइब्स भी कहाँ की हो जाएंगी? जम्मू एंड कश्मीर की। और जब आप बोट में बैठोगे तो ऑब्वियसली चुप तो बैठोगे नहीं, बातें करोगे ना उसमें, तो बातें से क्या हो जाएगा? बाल्टी। ठीक है, तो गुज्जर, भक्करवाल, बोट, बोटो, बाल्टी, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप जो ये पिंक कलर से हाईलाइटेड देख रहे हो, तो इसका मतलब कि जो ट्राइब्स प्रोमिनेंट है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। ठीक है, तो आप पिंक से देख रहे हो गद्दी, तो गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक प्रोमिनेंट ट्राइब है, यानी कि मुख्य ट्राइब है। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है? अगर आप हिमाचल पे गए, ओके, तो हिमाचल पे जो पहाड़ होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, तो भाई आपको गद्दी लेके जाना पड़ेगा बैठने, है ना। तो गद्दी से क्या हो जाएगा? गद्दी। ठीक है, तो गद्दी ट्राइब कहाँ पाई जाती है? कहाँ की प्रोमिनेंट ट्राइब है? हिमाचल प्रदेश की। ओके, अब हिमाचल पे भी आप गए ना, गद्दी नहीं ले गए, तो भैया आपका गुजारा हिमाचल पे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हिमाचल पे गुजारा करने के लिए गद्दी लेके जाना पड़ेगा। और हिमाचल पे जब जाते हैं ना, तो घर वाले क्या कहते हैं? अरे सही से जाना, किनारे किनारे चलना। तो किनारे किनारे से क्या हो जाएगा? किन्नौरा। ठीक है, सो जो किन्नौरा, गुर्जर और गद्दी, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। बट हिमाचल प्रदेश की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है, जो मोस्ट पार्ट में पाई जाती है, वो कौन सी है? गद्दी। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में पाई जाती है थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स है वो हम पढ़ेंगे। तो थारू जो है ना, वो प्रोमिनेंट ट्राइब है उत्तराखंड की। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोग उत्तराखंड में ठंड से बचने के लिए अपने पास क्या रखते हैं? दारू रखते हैं। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी अल्कोहल, बस हमें रिलेट करना है याद करने के लिए। ठीक है, तो लोग अपने पास दारू रखते हैं ना, बहुत सारी दारू रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी दारू रखते हैं, वो भी किस में? बक्से में रखते हैं। बक्से में रखा क्यों? क्योंकि भैया दारू ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए घर वाले राजी नहीं होते। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया? उत्तराखंड वाले जो हैं अपने पास दारू रखते हैं, तो दारू से थारू हो जाएगा, और वो भी कितनी? बहुत सारी रखते हैं बक्से में। सो जौन सारी और बक्सा, क्योंकि बहुत ही ये नुकसान करती है, तो बहुत ही यानी कि भोटिया, इसलिए घर वाले राजी नहीं होते, तो छुपा के बक्से में रखते हैं, तो राजी हो जाएगा। ठीक है, सो थारू, जौन सारी, बक्सा और भोटिया, राजी, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सी यहाँ की जनजाति है? थारू जनजाति। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है गोंड, खरवार, थारू, सहरिया, भोटिया, बक्सा, चेरो आदि। ठीक है, तो अभी हमने उत्तराखंड का भी पढ़ा था। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी भोटिया जो ट्राइब है वो पाई जाती है। अब हमें कैसे याद रखना है ना, उत्तर प्रदेश के याद करने के लिए हमें इसको रिलेट करना है ना उत्तर से, यानी कि आंसर से। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो ना सबका उत्तर बढ़िया देता है, तो उसको क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं? गुड। गुड, तो गुड से क्या हो जाएगा? गोंड। ठीक है, और जो गोंड जो ट्राइब है, ये उत्तर प्रदेश की प्रोमिनेंट ट्राइब है। नेक्स्ट है खरवार, है ना, तो अगर वो हर बार अच्छा आंसर देगा, बढ़िया आंसर देगा, तो बार बार उसको गोंड, गुड बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गोंड और खरवार, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
अब नेक्स्ट है ना थारू, तो थारू भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना सहरिया। ठीक है, तो क्या कहा जाता है ना, बच्चे से टीचर क्या कहता है कि अच्छे से गुड आंसर दोगे तो तुमको शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना, शहर में पढ़ने का मिलेगा, बहुत सारे तुमको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, है ना, सब तुम्हारा चीयर अप करेंगे। ठीक है, चीयर अप से आपको याद रखना है चेरो। सो गोंड, खरवार, थारू, सहरिया, भोटिया, बक्सा, चेरो ये सारे ही पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में भी, बट आपको गोंड और खरवार याद रखने हैं। ठीक है, और गोंड तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है क्योंकि यह यहाँ की मेन ट्राइब है। नेक्स्ट है लद्दाख, और लद्दाख में पाया जाता है चांगपा ट्राइब। ठीक है, अब लद्दाख लिखा है ना, कैसे याद रखना है हमें, लद्दाख यानी कि लाद। ठीक है, और लाद मतलब क्या होता है ना, किसी पे आपने सामान बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया, लाद दिया, तो किसी पे अगर आपने सामान लाद दिया, चढ़ा दिया, तो चढ़ा से क्या हो जाएगा, चढ़ा चंगा। ठीक है, चढ़ा चंगा, तो ऐसे याद करना है चंगप्पा, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ लिखा है ना लद्दाख। ठीक है, तो अगर किसी के पास लाख रुपए होंगे ना तो बस फिर तो उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है, बिल्कुल उसकी लाइफ चंग से गुजरेगी, चंगे से, है ना, कहते हैं अरे मेरी लाइफ तो भाई बिल्कुल चंगी है, तो चंगी से क्या हो जाएगा, चंगप्पा लद्दाख में। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं अबाउट ट्राइब्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो थारू जनजाति है, तो थारू जनजाति से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं, और जो भी वनडे एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये जो जनजाति है ये भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। ठीक है, तो कहाँ पे निवास करती है, तराई रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल, याद रखना है आपको। और ये जो ट्राइब है ये उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती है। तो मेनली ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मोस्ट प्रोमिनेंट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, अब ये जो थारू जनजाति है ना ये बिहार में भी पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्टेट्स में ही ट्राइब पाई जाती हैं, डिफरेंट स्टेट्स में भी ये पाई जाती हैं। हाँ, बट कुछ ट्राइब जो है वो पर्टिकुलर स्टेट की प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो बिहार में भी ये पाई जाती है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो जनजाति है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो थारू जनजाति है, थारू ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करते हैं दिवाली फेस्टिवल को शोक फेस्टिवल की तरह। ठीक है, तो हम लोग जैसे दिवाली फेस्टिवल को बहुत खुश होकर मनाते हैं, बट जो ये ट्राइब है ना ये शोक दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट स्टेट है बिहार, और बिहार में पाया जाता है संथाल, गोंड, खरवार, उरांव, थारू, असुर, कोल आदि। ठीक है, अब बिहार स्टेट की बात हो रही है तो ये सारे जो ट्राइब्स हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। कैसे में याद रखते हैं ना, हार लिखा है ना यहाँ पे और संथाल लिखा है, तो जो भी संत वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कौन कहते हैं, संत कहते हैं ना, यही तो उपदेश देते हैं हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो संथाल भी बिहार में भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं है बट पाया जाता है। गोंड है, तो जो संत है वो गुड बातें सिखाते हैं, तो गुड से गोंड हो जाएगा। ठीक है, अब बिहार लिखा है, फिर से कैसे याद रखना है कि जो इंसान हार नहीं मानता जल्दी वो एंड तक वॉर करता है, तो एंड तक वॉर, तो खरवार हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में उराव भी पाए जाते हैं, थारू जनजाति भी पाई जाती है, असुर भी, कोल भी आदि, बट आपको याद रखना है इसमें संथाल, गोंड, खरवार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है झारखंड, और झारखंड में भी पाया जाता है संथाल, उराव, मुंडा, हो, भूमजी, खरिया, खरवार आदि। अभी जो झारखंड है ना, झारखंड की प्रोमिनेंट ट्राइब है संथाल। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। तो हमें कैसे याद करना है ना, झारखंड लिखा है तो झारखंड से हमें रिलेट करना है झाड़ी को। ठीक है, तो अगर बच्चे जो होते हैं ना वो जब स्कूल से घर आते हैं तो बहुत लोट पोट करते हुए आते हैं ना, पूरे कपड़े गंदे करके आते हैं। ठीक है, तो मम्मी लोग क्या कहती हैं, चलो पूरा गंदा करके आया है, झाड़ियों में से लग रहा है झाड़ी में से नहा के आया है, तो क्या बोलती मम्मी, जा सिंथॉल साबुन से नहा के आओ, तो सिंथॉल से क्या हो जाएगा, संथाल। ठीक है, तो झारखंड की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो कौन सी है, संथाल है। ठीक है, और उराव यानी कि कैसे रिलेट करना है कि जब झाड़ियाँ वगैरह पूरी पुत जाती है ना ड्रेस पे, तो मम्मी लोग क्या कहती हैं, जब झाड़ी उड़ा के आ, तो उड़ा से याद रखना है उराव। ठीक है, तो कौन सी ट्राइब, उराव और संथाल भी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, मुंडा, तो मुंडा यानी कि लड़के लड़कियों को भी आज बोलते हैं ना मुंडा, लड़कियाँ, तो पंजाबी में मुंडा बोला जाता है लड़कों को। तो कैसे रिलेट करना है ना कि आजकल के जो मुंडे हैं ना वो बहुत ज़्यादा झाड़ पे चढ़े रहते हैं, जो आजकल के मुंडे और जो लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा झाड़ पे चढ़े रहती हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस हमें रिलेट करना है याद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई नहीं देखने आ रहा कि आपने कैसे याद किया, बस आपका आंसर टेक होना चाहिए।
तो मुंडा भी कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और जब बच्चे झाड़ियों में से लोटपोट करते हुए आते हैं ना, मजे करते हुए आते हैं, तो हो की साउंड भी निकालते हैं, हो, है ना। तो खूब हंसी मजाक करते हैं, झाड़ियों में लोटपोट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो हो झाड़ी, तो ये भी क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। और भूमजी लिखा है ना, भूमजी ट्राइब, ये भी झारखंड में पाई जाती है। तो जो भूमजी है ना, भूमि, तो भूमि पे ही झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, तो ये भी कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में, ठीक है। अब खरिया लिखा है, तो खरिया, तो झाड़ियों में से ना बहुत ज़्यादा कड़ी कड़ी टाइट टाइट खरिया, यानी कि खरपतवार वगैरह होता है। अब खरपतवार वगैरह क्या होता है, जो वीड्स होती है ना, फसल के साथ उग जाती हैं बेमतलब में फसल खराब करने के लिए, तो उसी को ना खरिया भी बोला जाता है। तो खरिया और खरवार दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये दोनों भी कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में भी, ठीक है। सो संथाल, उराव, मुंडा, हो, भूमजी, खरिया, खरवार, ये सारे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं ये झारखंड में पाई जाती हैं। और प्रोमिनेंट ट्राइब कौन सा है झारखंड का, संथाल, ओके। अब नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो है गोंड, अगरिया, कन्वर, उराव, हल्बा एटसेट्रा, ठीक है। अब हमें कैसे याद रखना है, छत्तीसगढ़ लिखा है ना, तो छत्तीसगढ़ से हमें रिलेट करना है ना छत, ठीक है। छत, जो घर की छत डलती है ना उसको, और एक हमें रिलेट करना है क्षति, ठीक है। क्षति यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा किसी बात से क्षति होती है ना, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके से रिलेट करना है। अब यहाँ क्या लिखा है ना, गोंद लिखा है, तो फिर से कैसे याद रखना है, जैसे ही घर की छत डल जाती है तो गोंद के भाई लड्डू बांटे जाते हैं ना, तो घर की छत जब डलती है तो गोंद के लड्डू बांटे जाते हैं और हलवा भी बनता है। तो गोंद और हलवा कहाँ को बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। और जो गोंड है छत्तीसगढ़ की, ये भी क्या है, इसकी प्रोमिनेंट ट्राइब है। तो अभी हमने उत्तर प्रदेश की पढ़ी थी, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो भी गोंड है, और छत्तीसगढ़ की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो भी कौन सी है, गोंड ही है, ठीक है, याद रखना है। और जब छत डल जाती है ना, तो घर वगैरह बन जाता है, तो कुछ टाइम बाद भाई गाड़ी भी आ जाती है, तो गाड़ी से क्या याद रखना है, अगरिया, ठीक है। और क्या लिखा है, कन्वर लिखा है ना, तो जैसे छत डलती है तो एक तरीके से घर का कवर होता है ना, वो घर का कवर होता है, तो कवर यानी कि कन्वर, ओके। और उराव ये भी पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और हलवा तो बनता ही है, तो ये भी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं, गोंड, अगरिया, कन्वर, उराव, हलवा, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। और गोंड जो है ये भी छत्तीसगढ़ का प्रोमिनेंट ट्राइब है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अबाउट ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड बिहार, ठीक है। तो संथाल जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये हम पढ़ चुके। और संथाल में जो विवाह होता है ना, जो शादी होती है, जो मैरिज होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भूपल कहा जाता है, ठीक है। तो संथाल में जो मैरिज होती है उसको क्या कहा जाता है, भूपल कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे याद रखना है ना, संथाल, तो थाल से क्या याद रखना है, थाली। तो जब थाली आती है ना शादी वगैरह में आरती करने के लिए, तो उसमें धूप धूप वगैरह जलती है ना, धूप अगरबत्ती जलती है, तो धूप से याद रखना है धूप भूप, तो भूप यानी कि उस शादी को क्या कहा जाता है, भूपल। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एसएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है संथाल, उराव, मुंडा, भूमजी, बेदिया, लोढ़ा, भूटिया आदि, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो है संथाल, ठीक है। तो संथाल वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। तो हमें कैसे याद रखना है ना, पश्चिम बंगाल लिखा है, तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट, तो वेस्ट यानी कि बेस्ट, ठीक है। तो अब ना बंगाली थाली भी आती है खाने वाली, तो हमें बंगाली थाली से ही रिलेट करके याद करना है। तो कैसे याद करना है कि पश्चिम बंगाल यानी कि बेस्ट बंगाली थाली, तो थाली संथाल, तो क्या हो जाएगा, थाली हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे ना खाना खाने, अब बंगाल की भाई थाली खानी है स्पेशल, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो उड़ ही जाएंगे, तो उड़ से क्या हो जाएगा, उराव हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो बात भी करते हैं बाहर, मुंडी हिला हिला के बात करेंगे ना, मुंडी हिला, तो मुंडा से क्या हो जाएगा, मुंडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी कहाँ की ट्राइब है, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। नेक्स्ट है भूमजी लिखा है ना यहाँ पे। अब भूमजी, तो मजी, तो भैया जब बंगाल की थाली खाएंगे तो मजे तो आ ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भूमिजी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं ना, अरे वाह क्या बढ़िया बना है, बढ़िया, तो बेदिया, ठीक है। और फिर हम जब बिल आता है ना सामने, तब तो बस पूछो ही नहीं, तब तो देख के क्या लगता है, अरे यार इसने तो लग रहा है लूट लिया। तो लूट, तो लोटा, तो लोढ़ा, तो क्या हो जाएगा, लोढ़ा, ठीक है। तो लोढ़ा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, भूटिया लिखा है, भूटिया, तो अब भूटिया को हमें रिलेट करना है ना, जब बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, तो कहते हैं ना, अरे यार लगता है यहाँ पे भूत रहता है इसलिए इतने सालों से बंद है, तो भूत से क्या हो जाएगा, भूटिया हो जाएगा, ठीक है। तो भूटिया जनजाति भी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अब लेकिन जो भूटिया है ना, ये सिक्किम में पाई जाती है। आपने बाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा, है ना,
तो ये लोग कहाँ के बिलोंग करते हैं, सिक्किम को बिलोंग करते हैं। सिक्किम की प्रोमिनेंट ट्राइब है भूटिया, बट पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, और उड़ीसा में पाया जाता है गोंड, कोला, सौरा, मुंडा एटसेट्रा। ठीक है, तो हमें जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है उसको याद करना है। अब उड़ीसा लिखा ना, तो उड़ीसा से हमें रिलेट करना है एज ऑलवेज डिश से। ठीक है, तो जब अगर आप किसी को घर में कह दो ना कि आज भाई तुमको खाना बनाना है, तो बस खाना बनाने के नाम से गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है ना। कहते मैं खाना बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा, तो बस क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध से याद रखना है आपको गोंद। ठीक है, और डिश लिखा है ना, तो डिश भाई गोंद के लड्डू, तो ये भी एक डिश है, तो गोंद हो जाएगा। कोल्हा, तो कोला से ना कुल्हड़ वाली चाय। तो जब आप कभी कभी डिश बनाते हो ना, तो कुछ लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई खाने के साथ ना चाय भी मिल जाए कुल्हड़ वाली, तो कुल्हड़ कोला। तो कोला कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, सौरा लिखा है। तो कभी कभी ना आजकल आपने देखा होगा कि लोगों के पास सोलर कुकर आ गए हैं, है ना। तो सोलर कुकर में आप कोई भी डिश आसानी से बना सकते हो। तो सौरा से रिलेट करना है डिश, तो ये भी कहाँ को पाया जाता है, उड़ीसा को। ठीक है, अब मुंडा लिखा है ना, मुंडा, तो ये भी कैसे बच्चे जो होते हैं ना कैसे खाते हैं, मुंडी मुंह से तो खाते हैं, तो मुंह से डिश खाते हैं, तो मुंह से रिलेट करना है आपको मुंडा। तो मुंडा भी कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, तो कोंद, गोंड, कोला और सोरा और मुंडा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पाया जाता है भील, गोंड, कोल, सहरिया, कोरकू, बैगा, पनिका, प्रधान, मवासी आदि। ठीक है, बट हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें भील, गोंड। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो है भील, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ट्राइब है पूरे इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वो कौन सी है, भील है। सेकंड नंबर पे है गोंड है। ठीक है, तो भील और गोंड दोनों ही मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो कैसे आपको याद रखना है ना, मध्य लिखा है, तो मध्य यानी कि मध्याह्न भोजन, है ना। तो मध्याह्न भोजन बोलते हैं ना, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें मध्याह्न भोजन होता है। ठीक है, जैसे हम इंटरवल कहते हैं ना, तो मध्याह्न जब भोजन होता है तो वहाँ पे बच्चों की बहुत भीड़ लग जाती है। ठीक है, बहुत भीड़ लग जाती है क्योंकि बच्चे अच्छा खाना खाना ही मेनली आते हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए आते हो। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गुड फूड। तो मध्याह्न भोजन में बच्चे भीड़ लग जाती है उनकी, क्योंकि वो गुड फूड खाना खाने आते हैं। तो भीड़ से हो जाएगा भील, और गुड फूड तो हो गोंड हो जाएगा। ठीक है, तो भील और गोंड कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो शहर का जो मध्याह्न भोजन होता है उसमें बच्चों को अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, और आजकल डेली बच्चों को खाना मिलता ही है, मतलब डेली बेसिस पे खाना मिलता है। तो कोल से आपको आजकल याद रखना है। तो मध्याह्न भोजन में भीड़ लग जाती है गुड खाने के लिए, क्योंकि आजकल रोज मिलता है और शहर में ज़्यादा अच्छा मध्याह्न भोजन मिलता है। तो भील, गोंड, कोल, सहरिया, कोरकू, बैगा, पनिका, ये सारे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है भील और गोंड। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान, और राजस्थान में भी पाया जाता है भील, मीना, गरासिया, शहरिया, दामोर एटसेट्रा। अब राजस्थान की बात हो रही ना, तो राजस्थान की भी जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो कौन सी है, भील है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है मीना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मीना है कि भील है। मीना का तो आपने नाम सुना ही होगा, मीना जनजाति। ठीक है, बट जो भील है ना वो प्रोमिनेंट ट्राइब है राजस्थान की भी, और सेकंड नंबर की है मीना। तो भील और मीना दोनों आपको याद रखना है राजस्थान के। कैसे हम याद रखेंगे, राजस्थान लिखा है ना, तो राजस्थान यानी कि राजा। ठीक है, तो जो राजा होते थे ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होता था, और वो कहाँ रहते थे, हिल्स पे अपना महल वगैरह बनाते थे। तो हिल्स से आपको भील्स याद रखना है। राजस्थान की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो भी कौन सी है, भील्स है। ठीक है, अब मीना लिखा है ना, तो मीना तो बहुत फेमस है, ऐसे आपको याद होगा। तो मीना जो ट्राइब्स है वो भी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में ही। ठीक है, अब गरसिया लिखा है ना, गरसिया, तो अब राजा के पास ना बहुत सारी दासियाँ होती थी, तो क्या हो जाएगा, गरसिया। ठीक है, और जो राजा होते थे ना वो कभी कभी तो वो शहर भी जाते थे ना, शहर जाते थे लोगों के वेश में, है ना, प्रजा के वेश में जाते थे। या में से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो राजा था ना वो कभी भी हार नहीं मानता था जल्दी, है ना। जो सच्चा राजा होगा कभी भी हार नहीं मानेगा। तो हार से क्या हो जाएगा, सहरिया। ठीक है, तो राजस्थान में सहरिया ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। और डामोर लिखा है ना, तो राजा के पास बड़े बड़े बगीचे होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा मोर भी पाए जाते थे। तो मोर, डामोर, तो डामोर जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है। याद कौन सी आपको अच्छे से रखनी है, बिल्कुल भील और मीना, गरासिया। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिलेटेड। सो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो द्रविड़ परिवार के जनजातियों में आती है। ठीक है, कौन सी परिवार की? द्रविड़ परिवार की। मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। राजस्थान गुजरात में भी भील जनजाति वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, तो हमने देखा जो भील जनजाति है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इन तीनों ही स्टेट की क्या है? प्रोमिनेंट ट्राइब है। अब आप देखो ना तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे गुजरात और थर्ड पोजीशन पे राजस्थान है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, बट ये जो तीनों ही स्टेट है यहाँ की प्रोमिनेंट ट्राइब है कौन सी? भील जनजाति। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। ठीक है, अब भील जनजाति में ना जो घूमर नृत्य है, डांस है, आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने घूमर डांस किया था, है ना, राजस्थान में पद्मावती। तो अब घूमर है ना, तो घूमर डांस कहाँ का फेमस है? भील जाति में ही फेमस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरे नंबर की जाति कौन सी फेमस है राजस्थान की? मीना। तो पहली भील और दूसरी मीना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेट है गुजरात, और गुजरात में भी पाया जाता है भील, ढोडिया, डफर, डबला, रथवा, पटेलिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो गुजरात की भी जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो कौन सी है? भील और ढोडिया। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है ना, गुजरात को हमें रिलेट करना है ना गुजारा से। ठीक है, कैसे? गुजारा से। तो अगर आप किसी को सिर्फ भेल खिलाते रहोगे, भेल पूरी खिलाते रहोगे, तो भाई उसका गुजारा होना ना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे उसका दिमाग क्या हो जाएगा? बिल्कुल डफर जैसा उसका दिमाग हो जाएगा, है ना, और वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। दुबला पतला हो जाएगा तो दिमाग भी काम नहीं करेगा ना। और भैया इसलिए उसको तवे की रोटी खिलाओ, तवे की रोटी। तो कैसे याद रखा हमने? गुजारा गुजरात। अगर सिर्फ भेलपूरी खिलाओगे तो भेल से भील, तो भाई वो बिल्कुल डफर हो जाएगा। तो डफर से क्या हो जाएगा? डाफर। दुबला पतला हो जाएगा तो दुबला और पटेलिया, इसलिए उसको तवे की रोटी खिलाओ, तो तवे से हो जाएगा रथवा। ठीक है, सो ये जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है भील और डोडिया जो है ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है गुजरात की, बट भील जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब है गुजरात की। ठीक है, नेक्स्ट है दमन एंड दीव, एंड दमन एंड दीव में भी पाया जाता है डुबला, जिसे हलपति भी कहा जाता है। कैसे याद रखना है ना, दमन तो मन लिखा है ना यहाँ पे, तो जब इंसान ज़्यादा ही अपने मन पे ना जोर डालता है, ज़्यादा ही टेंशन लेता है, तो भाई वो दुबला पतला हो जाता है ना, दुबला पतला, तो दुबला हलपति। ओके, नेक्स्ट है दादर एंड नागर हवेली, और दादर एंड नागर हवेली में भी कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब पाए जाते हैं? वर्ली, कोन्हा, दोडिया। अब यहाँ हवेली लिखा ना, तो हवेली वर्ली ये तो ऐसे सेम हो रहे हैं। ठीक है, अब ना अगर किसी के पास बहुत बड़ी हवेली है तो उसके सारे कोना घूमना बहुत मुश्किल है ना, सारा कोना घूमना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई वहाँ पे घुसा तो भाई वो उसको ढूंढना हो जाएगा मुश्किल। तो कोना और ढूंढिया और वर्ली ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कहाँ की हैं? दादर एंड नागर हवेली की। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भी इंपॉर्टेंट ट्राइब है भील, गोंड, महादेव, कोली एक्सेट्रा। ठीक है, तो महाराष्ट्र की भी इंपॉर्टेंट ट्राइब याद रखना है आपको, भील और गोंडी है। महाराष्ट्र लिखा है ना, तो महाराष्ट्र यानी कि जो महान लोग होते हैं ना वो महाराष्ट्र में भाई जाके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शूटिंग वगैरह करनी रहती है। तो भाई महाराष्ट्र में आप जाके रहने लगोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो आजकल बहुत भीड़ भी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो भीड़ से याद रखना है आपको, भीड़, है ना। और लोग वहाँ पे ना किस लिए जाते हैं? ताकि उनको अच्छा काम मिले, गुड काम मिले। तो महाराष्ट्र पहुँच गए तो भील और गोंड भी कहाँ के ट्राइब हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। अब यह महादेव कोली लिखा है ना, तो आपने सुना होगा कि मुंबई में कोली बना के लोग रहते हैं, है ना, तो कोली तो महादेव कोली हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोली देखोगे ना तो आपको टिक मारना है महाराष्ट्र। आई होप समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है गोवा, और गोवा में पाया जाता है गौड़ा और वेलिप। कैसे याद रखना है? गोवा लिखा है ना, तो गोवा से गौड़ा सेम लग रहा है, और वेलिप तो लोग गोवा घूमने जाते हैं लीव लेके, तो लीव लेके वेलिप हो जाएगा। नेक्स्ट है मिजोरम, और मिजोरम में पाया जाता है लुसाई, चकमा, पावी आदि। अब लुसाई और मिजोरम की बात हो रही है। ठीक है, तो जोरम यानी कि रम। ठीक है, तो आप ना कहीं गए और आप कह रहे हो यार चलो यार रम पीते हैं, है ना, तो क्या बोल रहे हो? यार रम पीते हैं, लेकिन आपको पता है भाई रम पीना सही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप क्या कहते हो? यार थोड़ा सा चख लेते हैं, थोड़ा सा चख लेते हैं, तो सही नहीं है, फिर भी चख ली, तो लूसई और चकमा। ठीक है, अब भाई रम पीते ही ना बस पाँव पे लड़खड़ाते रहते हैं, तो पवी, पाँव से याद रखना है पवी, तो लुसाई, चकमा, पावी ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कहाँ की है? मिजोरम की। और मिजोरम की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो कौन सी है? लुसाई। नेक्स्ट है नागालैंड, और नागालैंड से नागा ऐसे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मेघालय, और मेघालय में पाया जाता है खासी,
और खासी के जो ट्राइब्स है ना यही करते हैं जूम फार्मिंग, जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है, स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। और इसमें जैंतिया, गारो ये भी पाए जाते हैं। कैसे याद रखना है ना, मेघालय लिखा है तो घायल, तो जब कोई घायल हो जाएगा ना तो बस उसकी भाई सारी हंसी निकल जाएगी, है ना। तो जब घायल हो गया तो उसकी सारी हंसी निकल गई, फिर उससे भाई कौन मिलने आएगा, जो उसको अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो जानते जैनतिया, है ना, गैर तो मिलने आएंगे नहीं भैया, जब जानेगा ही नहीं कोई कि आप हॉस्पिटल में पड़े हो तो कौन मिलने आएगा। तो खासी, जैंतिया और गारो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब कहाँ की है, मेघालय की, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सिक्किम, और सिक्किम में पाया जाता है भूटिया, लिम्बू, लेपचा, तमांग आदि। अब सिक्किम में ना आपने सुना होगा जो फुटबॉलर है वाईचुंग भूटिया, है ना, तो ये तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो भूटिया जो ट्राइब है कहाँ से रिलेटेड है, सिक्किम के प्रोमिनेंट ट्राइब से, ठीक है। कैसे याद रखना है, सिक्किम लिखा है ना तो सिक, तो अगर कोई इंसान सिक पड़ गया ना, सिक हो गया, बीमार हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। तो भाई उसको नींबू पानी पिलाओ, अच्छे से उसकी लेप मालिश करो, फिर उसकी हर मांग पूरी करो, है ना, तभी वो अच्छे से ठीक होता है। क्योंकि इंसान जब सिक होता है ना तो सही से खाना पीना खाता है नहीं, तो उसका ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, नींबू पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, लेप लगाओ, हर मांग पूरी करो। सो भूतिया, लिम्बू, लेपचास और तमांग ये इंपॉर्टेंट ट्राइब कहाँ की है, सिक्किम की। और सिक्किम की जो प्रोमिनेंट ट्राइब है वो कौन सी है, भूतिया। ओके, नेक्स्ट है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में पाई जाती है त्रिपुरी तिपेरिया, ये तो ऐसी समझ में आ रहा है, ठीक, ओके। तो अब नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है न्यासी और डफला। ओके, कैसे हमें याद रखना है, प्रोमिनेंट ये भी है, न्यासी जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रोमिनेंट ट्राइब है। कैसे याद रखना है हमें, न्यासी लिखा है ना और अरुणाचल, तो अरुणाचल से हमें याद करना है ना अरुण, तो अरुण ना नया नया फल देख के भाई उसको खाने भाग गया, तो नया फल देख के खाने भाग गया। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, नेशी और टफला कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असम, और असम में पाया जाता है बोरो और अहोम और सोनवाल। ओके, कैसे याद रखना है ना, शाम लिखा है ना, तो जैसी भाई शाम होती है ना तो कामकाजी जो लोग होते हैं ऑफिस वाले, तो वो अपना सारा बोर या बिस्तर बांध के अपने होम भाग जाते हैं सोने के लिए। तो बस याद करना है, बोर या बिस्तर बांध के होम भाग जाते हैं सोने के लिए। तो बोरो, अहोम, सोनवाल कहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब से, असम की, और बोरो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्राइब है असम की, और अहोम भी। ओके, नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मणिपुर, और मणिपुर में पाया जाता है कोकी, मैकी, तंगकुल, पोमई एक्सेट्रा। कैसे हमें याद रखना है ना, अब कोकी लिखा है तो कुकी, तो भाई अगर आपके पास मनी होगा तो आप कुकी भी खरीद सकते हो, मैगी भी खरीद सकते हो, और फिर आपको भाई कोई भी तंग नहीं करेगा, है ना। तो अगर किसी के सामने, अब जो बेगर्स होते हैं ना वो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, है ना, वो भी कभी कभी वैसे कर देते हैं, तो तंग कर देते हैं, तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। ओके, तो कोकी, मैकी, तेंगुल और पोमई ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब कहाँ को बिलोंग करते हैं, मणिपुर को। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है सुगाली, लंबादी, बंजारा, कोया एक्सेट्रा। कैसे याद रखना है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही ना, तो आंध्र यानी कि जो सही से देख नहीं पाते ना ब्लाइंड लोग, तो कभी कभी क्या होता है वो लंबी लंबी रोड पे निकलते हैं ना अकेले, तो वो गली में खो जाते हैं, तो खो जाते हैं कभी कभी, और बेचारे बंजारे की तरह बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सुगालिस, लंबाडी, बंजारा, कोया ये कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका, और कर्नाटका में पाए जाते हैं नाइकोडा। अब कर्नाटका लिखा है ना तो नाटक, तो क्या कहती है ना मम्मी, नाटक मत कर ना, ना कोई नाटक, ना कोई, ना को, ना को, तो नाइकोडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाया जाता है मलयाली, इरुलर, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है तमिलनाडु में पाया जाता है। कैसे याद रखना है ना, तमिल यानी कि मिल, ओके। तो आप जब किसी से मिलने जाते हो ना, तो आप मिलने आके किससे जाओगे, अपने यार से ही मिलने जाओगे, तो जो आपके बहुत करीब होगा उसी से आप रेगुलर मिलने जाओगे। तो यार से यानी कि याली, यारी, याली, तो मलयाली, रेगुलर मिलने तो इरेगुलर, ठीक है। तो मलयाली और इरेगुलर जो है वो भी ट्राइब्स कहाँ को पाई जाती हैं, तमिलनाडु को। नेक्स्ट है केरला, केरला में पाई जाती है पनियन, मलाई, आर्यन, कदार, चेंचू, इरेगुलर एक्सेट्रा। फिर से कैसे याद रखना है, अब केरल लिखा ना तो केरल यानी कि करेला, तो भाई करेले को बड़े करने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो पनियन ट्राइब कहाँ पाई जाती है, केरला में। अब केरला में ना पेरियार नेशनल पार्क भी है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अब आपके सामने मलाई रखी है और करेला रखा है, तो आप ऑब्वियसली कहोगे ना मम्मी मैं मलाई खा लेता हूँ, है ना। तो मलाई से क्या हो जाएगा, मलाई आर्यन ट्राइब केरला को बिलोंग करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है,
कादर लिखा है ना, तो ये भी कहाँ की है, केरल की। अब चेंचू लिखा है, तो करेले को देख के बहुत चेचू चेचू होती है। अगर रेगुलर करेला बनने लगा घर में तो सब लोग चेचू चेचू करेंगे, चेचे होने लगेगी। रोज़ मम्मी आप करेला बना देती हो, तो रेगुलर से याद रखना है इरेगुलर। चेचू चेचू चेचे तो चेंचू, ठीक है। सो पनियन, मलाई, आर्यन, कदार, चेंचू, रूलर एक्सेट्रा ट्राइब्स हैं जो केरल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना, और तेलंगाना में पाया जाता है चेंचूस। कैसे याद रखना है, तेलंगाना। तो तेल अगर किसी के हाथ पे या कहीं पे गरम गरम गिर गया ना, तो सारा चैन उसका निकल जाएगा, तो सारा चैन चुस जाएगा, तो चुस चेंचुस। तो तेलंगाना की कौन सी ट्राइब है, चेंचुस। ओके, आई होप आप लोग को याद भी हो रहा होगा और समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार, एंड आज की ये लास्ट ट्राइब है। तो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है निकोबारेसी, जरावास, शोम्पेंस, ठीक है। कैसे याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार लिखा है तो बार से रिलेट करना है, ठीक है। तो अब निकोबारेसी ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। अब बार की बात हो रही है ना, तो आप बार में गए, आप कह रहे हो यार जरा सा शैम्पेन पी लेता हूँ, बार में गए जरा सा शैम्पेन, तो जरा, जरावास, शैम्पेन, शॉम्पेन्स, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे निकोबारेसी जो ट्राइब्स है उनको देख सकते हो, ठीक है, कैसे ग्रीन ग्रीन का ज्वेलरी टाइप लग रहा है। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार की कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, निकोबारेसी, जरावास, शोम्पेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है, याद रखना है आपको। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। सो इसी वीडियो से आपके लिए आज का जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जैसे मैंने आपको याद कराया वैसे ही आपको सोचना है कि कैसे मैम ने बताया था। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर अमेजिंग वीडियोज़। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।